सऊदी अरब ने ईरान को परमाणु बम बनाने का अंजाम भुगतने की चेतावनी दे दी। इजरायल के बाद अब सऊदी अरब भी मान रहा है कि ईरान तेजी से परमाणु बम बनाने की तरफ बढ़ रहा है। इसीलिए सऊदी अरब ने ईरान को सीधी धमकी दे दी। सऊदी अरब के विदेश मंत्री ने साफ कहा कि अगर ईरान ने बम बनाया तो बाकी के खाड़ी देश भी चुप नहीं बैठेंगे। ईरान और सऊदी अरब के बीच का टकराव नया नहीं है, लेकिन परमाणु बम के नाम पर सऊदी अरब और ईरान पहली बार इस तरह टकराते दिख रहे हैं। पिछले कुछ हफ्तों से इजरायल भी दावा करता रहा है कि ईरान परमाणु बम बनाने के बेहद करीब है। अमेरिका और इजरायल लगातार ईरान से निपटने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। इस बीच सऊदी अरब की चेतावनी इसलिए अहम है क्योंकि क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने एक नई मांग की है और प्रिंस का कहना यह है कि अमेरिका को ईरान के साथ परमाणु कार्यक्रम पर समझौता करना चाहिए, ऐसा समझौता जिससे ईरान को परमाणु बम बनाने से रोका जा सके। इससे पहले अमेरिका ने ईरान के साथ ऐसा ही समझौता किया हुआ था, लेकिन अमेरिका को लगता था कि समझौते की शर्तों का एक तरफा पालन हो रहा है। मतलब ये कि अमेरिका को शक था कि ईरान समझौते के बावजूद परमाणु बम बनाने पर काम कर रहा है। इसलिए साल 2018 में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने समझौता तोड़ने का ऐलान कर दिया था। लेकिन ईरान का परमाणु बम एक बार फिर नई जंग की वजह बनता दिख रहा है। एक तरफ अमेरिका और इजरायल ने ईरान को अल्टीमेटम दिया है, दूसरी तरफ खाड़ी देश भी आग बबूला दिखने लगे हैं, जबकि रूस के साथ ईरान की जुगलबंदी नए समीकरण बनाती दिख रही है। दुनिया की बड़ी शक्तियों के साथ तलवारें खींचने के बावजूद ईरान के तेवर नरम नहीं पड़ रहे। ईरान ने एक दिन पहले ही दोहराया कि उसे अपनी सुरक्षा करने का पूरा अधिकार है और उसे ऐसा करने से कोई नहीं रोक सकता। इस बीच लुहांस्क के गवर्नर ने दावा किया कि रूस के मिलिट्री हेडक्वार्टर्स पर यूक्रेन ने हमला कर दिया। यह अटैक लुहांस्क के एक होटल में किया गया, जिसमें पुतिन की प्राइवेट आर्मी कहे जाने वाले वैगनर ग्रुप के लड़ाके बड़ी संख्या में छिपे थे। रूस के कब्जे वाले लुहांस्क के गवर्नर के मुताबिक 2 दिन पहले यूक्रेन ने होटल पर ऐसा हमला बोला कि वो मलबे में तब्दील हो गया। खबर है कि इस हमले में वैगनर ग्रुप के कई लड़ाके मारे गए। हालांकि कितने लोगों की जान गई इसकी जानकारी लुहांस्क के गवर्नर की तरफ से नहीं दी गई, लेकिन इतना जरूर कहा गया कि इस हमले में बड़ी संख्या में लड़ाके मारे गए। होटल में मौजूद 50% लोगों के यूक्रेन के हमले में मारे जाने का दावा है। लेकिन ये हमला ऐसे समय पर हुआ जब जेलेंस्की ने पूर्वी यूक्रेन के डोनेस्क और लुहांस्क प्रांतों में उनकी सेना के लिए काफी मुश्किल हालात खड़े होने पर चिंता जताई। इस बीच यूक्रेन के कुछ अधिकारियों की तरफ से भी दावा किया गया कि दक्षिण पूर्वी यूक्रेन के मेलिटोपोल शहर में उनकी सेना ने मिसाइल अटैक किया, जिसमें रूस के करीब 200 सैनिकों को मार गिराया गया है। उधर अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के एक होटल पर आतंकियों ने उस वक्त हमला बोल दिया जब वहां चीन के कई नागरिक मौजूद थे। बताया जा रहा है कि होटल के अंदर आतंकियों ने न सिर्फ ताबड़तोड़ फायरिंग की बल्कि वहां कई बम भी बरसाए, जिससे पूरा इलाका थर्रा गया। हमले की जो तस्वीरें सामने आई उनमें होटल के गेट पर बम धमाके की वजह से आग लगी दिखाई दी, जबकि गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा इलाका दहल उठा। काफी देर तक इमारत के अंदर से फायरिंग की आवाज आती रही, जबकि पूरी बिल्डिंग धुएं के गुबार से ढकी नजर आई, जिसे देखकर ऐसा लगा जैसे होटल के अंदर भी बम फटा हो। वहां से आए एक दूसरे वीडियो में कुछ लोग जान बचाने के लिए होटल की खिड़की से निकलने की कोशिश करते दिखे। काबुल के जिस होटल पर आतंकियों ने हमला किया वहां अक्सर विदेशी और चीनी नागरिक ठहरते हैं। बताया जा रहा है कि हमले के वक्त कुछ आतंकी गोलियां बरसाते हुए होटल में दाखिल हुए थे, जो न सिर्फ खतरनाक हथियारों से लैस थे बल्कि उन्होंने आत्मघाती जैकेट भी पहन रखी थी। और माना जा रहा है कि यह हमला आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट के खुरासान मॉड्यूल ने किया, जिसे तालिबान का दुश्मन कहा जाता है। लेकिन तालिबान ने इसी बहाने हमले का ठीकरा पाकिस्तान की सरकार पर फोड़ दिया और यह आरोप लगाया कि पाकिस्तान ने आईएसआईएस के आतंकियों के साथ मिलकर इस हमले की साजिश रची ताकि अफगानिस्तान की सरकार को पूरी दुनिया में बदनाम किया जा सके। यही नहीं, तालिबान का यह भी इल्जाम है कि अफगानिस्तान पर पाकिस्तान आतंकी देश होने का ठप्पा लगवाना चाहता है। पिछले हफ्ते ही काबुल में पाकिस्तान के दूतावास पर हमला किया गया था, जिसकी जिम्मेदारी आतंकी संगठन आईएसआईएस ने ली थी। हालांकि तालिबान को शक है कि पाकिस्तान ने आईएसआईएस के साथ मिलकर उनके खिलाफ प्लान तैयार किया है और काबुल में चीनी नागरिकों वाले होटल में हुआ हमला उसी प्लान का हिस्सा है।